डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। तो हम इस वीडियो में विषैले सांप तथा अविषैले सांप के अंतर के बारे में देखेंगे तथा हम जहरीले सांप को कैसे पहचाने वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हैबिट, फीचर्स देख लेते हैं। हैबिट मतलब आवास, ये कैसा नॉक्टर्नल। पॉइजनस स्नेक नॉक्टर्नल बोले तो और पॉइजनस स्नेक का रहता है नॉक्टर्नल बोले तो रात्रिचर, और नॉन पॉइजनस स्नेक का रहता है नॉट सो बोले तो यह 24 घंटे में आपको कभी भी दिख सकते हैं। मतलब अगर आपको रात में सांप दिख रहा है तो उसके पॉइजनस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम टेल की बात कर लेते हैं। टेल तो पॉइजनस स्नेक है, जैसे कि मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ। जैसे कि इसमें आपको अगर फ्लैट टेल दिख रही है, जैसे कि ये फ्लैट टेल दिख रही है सी स्नेक की, अगर आपको फ्लैट टेल दिखे तो यह पॉइजनस स्नेक है। एक और फोटो दिखाता हूं आपको, जैसे कि इसमें भी आपको फ्लैट टेल दिख रही है, मतलब ये पॉइजनस स्नेक है, जैसे कि सी स्नेक। अगर जैसे कि पॉइजनस स्नेक की हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए डिफरेंस के हिसाब से इसकी यूजली कंप्रेस रहती है। कंप्रेशन क्या रहता है, जैसे कि टेल ये जाती जा रही है और ये छोटी होती जा रही है, इसे कंप्रेशन कहते हैं। तो इसकी पॉइजनस की यूजली कंप्रेस रहती है और नॉन पॉइजनस की नॉट मार्केडली कंप्रेस। ठीक है, इसके बाद हम बेली की बात कर लेते हैं। तो बेली में हम देख लेते हैं पहले नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में। तो अगर स्मॉल स्कैल्प दिख रहा है, जैसे कि ये फोटो में दिखाया गया है, इसमें फोटो में आपको स्मॉल स्कैल्प दिख रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन पॉइजन स्केल पे कहते हैं। सब एक समान स्केल पे और छोटे छोटे स्केल पे, तो हम डायरेक्ट देख के कह देंगे ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। लेकिन एक क्राइटेरिया के आधार पे आप यह नहीं बता सकते हैं कि ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, सबको कॉमन कंपैरिजन में लेना पड़ता है। ये जैसे कि अगली फोटो दिखाई गई, इसमें भी स्केल्प आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं और समान है, तो ये भी नॉन पॉइजनस स्नेक है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी दिखाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे ये वाली फोटो, इसमें क्या है, इसके स्केल्प जो मिड वाला दिख रहा है वह लार्ज स्केल्प है, बट लेकिन कवर नहीं कर रहा है इंटायर बेली को। क्यों नहीं कवर कर पा रहा है, क्योंकि इसके साइड में ये छोटे छोटे स्केल्प आ गए, मतलब बीच में बड़ा वाला है लार्ज स्केल्प है, बगल में छोटे छोटे स्केल्प है, जैसे कि ये पाइथन में दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे बीच में बड़ा है, बगल में छोटे छोटे हैं, तो ये ऐसी अगर आपको स्ट्रक्चर दिखे तो ये नॉन पॉइजनस, कंफर्म ये नॉन पॉइजनस है। ठीक है, बीच में क्या है, ये लार्ज स्केल पे, साइड में छोटे छोटे स्केल पे, जैसे कि इसमें भी दिखाया गया है। बीच में लार्ज स्केल दिख रहे हैं, आइट साइड छोटे छोटे, ये भी पाइथन है, इसमें भी नॉन पॉइजनस स्नेक है। इसके बाद अगली फोटो में देखते हैं, जैसे कि इसमें क्या है, बीच वाला स्केल्प बड़ा है, इसके साथ साथ जो साइड वाले हैं वो छोटे छोटे स्केल्प है, तो ये भी नॉन पॉइजनस स्केल्प है, क्योंकि और ये पाइथन है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं, ये लार्ज स्केल पे और बेली को कवर कर रहा है। तो अगर हम डिफरेंस के बाद में देखें तो इसके पॉइजनस होने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन ये पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी होते हैं। तो इसके लिए हम आगे वाले कैरेक्टर पर जाएंगे। जैसे कि पहले टेल से चेक करा, टेल अगर कंप्लीट हुई तो हम कह देंगे ये पॉइजनस है। फिर हम बेली पे गए, तो बेली पे अगर स्मॉल स्केल्प हुए और अगर यहाँ पे ये बीच वाला लार्ज स्केल, राइट साइड के छोटे छोटे, हम कंफर्म कह देंगे कि ये नॉन पॉइजनस है। अगर ये बड़े बड़े स्केल्प है तो हम आगे बढ़ेंगे, ये पॉइजनस भी हो सकते हैं, नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। इसके बाद आगे हम हेड स्केल्प की बात करते हैं। जैसे कि एक ये फोटो दिखाई गई, इसमें भी इसकी बेली को, एंटायर बेली को कवर कर रहे हैं ये लार्ज स्केल, तो ये पॉइजनस भी हो सकता है, नॉन पॉइजनस भी होते हैं। तो हम आगे कैरेक्टर पे बढ़ते हैं, जैसे कि हेड पे बढ़ेंगे। तो हेड में यूजली इनके जो स्केल्प होते हैं ना हेड के, पॉइजनस स्नेक के यूजली स्मॉल होते हैं और जो नॉन पॉइजनस होते हैं उसके यूजली लार्ज होते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हेड के पॉइजनस स्नेक जिनके स्केल्प बड़े बड़े हैं, जैसे कि एक्सेप्शन, जैसे कोबरा दिखाया गया है। कोबरा का थर्ड सुपरा लेवल, मतलब कि ऊपर वाला जबड़ा है ना, उसका जो थर्ड स्केल्प है, जैसे कि हम गिने 1 2 3, तो जो कि आई और इसके नोस्ट्रिल के बीच में पाया जाता है और ये आई को टच करता हुआ ये बड़ा सा आपको सुपरा लेवल स्केल दिखाया गया है, तो ये अपना कोबरा हो जाएगा। ये हेड स्केल्प इसका बड़ा है सुपरा लेवल का। इसके बाद क्या है, लेवी। इसके बाद ये भी 1 2 3 वाला आई को टच कर रहा है और बड़ा वाला है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉइजनस स्नेक हो जाएगा, कोबरा। इसके बाद ये भी इसका, और हाँ, कोबरा में एक और बात क्या है, जैसे कि इसकी कैसे पहचाने कि इसकी आई क्या होती है, ये गोल होती है, इसकी प्यूपिल जो होती है वह राउंडेड होती है। ठीक है, तो इसका थर्ड हमें सुपरा लेवाइल क्या दिख रहा है, स्केल्प लार्ज दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रेत। क्रेत का जो फोर्थ इंफ्रा लेवल बोले तो निचले वाले जबड़े में हम फोर्थ स्केल्प की बात करते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 फोर्थ ये हेक्सागोनल है और राइट साइड में ये दिखाया गया है, ये बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेत हो जाएगा। ये भी कौन सा पॉइजनस स्नेक हो जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 फोर्थ इंफ्रा लेवल बोले तो निचला जबड़ा है ये। ठीक है, तो ये अगर बड़ा है तो ये ठीक है, ये क्रेत हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पिट वाइपर।
हमने क्या ये कुछ एक्सेप्शन देखे हैं जिनके स्कैल्प बड़े हैं हेड के, लेकिन यूजली इनके स्कैल्प छोटे होते हैं और नॉन पॉइजनस के लार्ज होते हैं, ये आप ध्यान रखना। अगला एक्सेप्शन हम देख लेते हैं जिसके हेड पर लार्ज स्कैल्प होते हैं, जैसे कि पिट वाइपर। पिट वाइपर में क्या होता है, सॉरी, इसमें पिट प्रेजेंट होता है। पिट वाइपर में पिट प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको इस फोटो में पिट वाइपर दिख रहा है। इसमें इसकी आई और नोस्ट्रिल के बीच एंटीरियर और इंफीरियर साइड है कि पिट दिखाई दे रहा है, तो ये पिट वाइपर हो जाएगा। और इसकी आई भी देखें तो इसका प्यूपिल जो आपको इलेप्टिकल दिख रहा है, जो कि एक पॉइजनस स्नेक बताता है। और ये है पिट भी पाया जाता है, तो ये पॉइजनस से पता लग गया आप लोगों को पिट देखते थे। पिट क्या होता है, पिट एक हीट सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है जो कि इस वाइपर को जो गर्म खून के प्राणी होते हैं उनकी तरफ आकर्षित और सेंसिटिव उनकी तरफ ले जाने का कार्य करती है, जो कि रात्रि में भी काम करती है। तो ये पिट का एक बेनिफिट होगा। और ये पिट किस में पाए जाएंगे, पिट वाइपर में पाए जाएंगे, जो कि एक पॉइजनस स्नेक है। इसके अब हम फैंग्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि ये पॉइजनस स्नेक के हैं, ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, जो कि इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये लंबे दो दिख रहे हैं ना, ये फैन है। तो पॉइजनस के फैंग्स ऐसे होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं और कैनालाइज्ड होते हैं, मतलब कि इनके लंबे होते हैं तथा इसके बीच में क्या होती है, कैनाल पाई जाती है। जैसे कि ये लिखा वेनम कैनाल बोलते हैं, इनमें कैनाल पाई जाती है। और जो नॉन पॉइजनस होते हैं उनकी शॉर्ट होते हैं तथा वह सॉलिड होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें से वेनम तो जाएगा नहीं, तो इसलिए इनके सॉलिड होते हैं। इसके बाद हम बाइट मार्क की बात कर लेते हैं। तो जो पॉइजनस स्नेक है ना, उसमें क्या पाए जाएंगे, बाइट करेंगे। जैसे ये दो फैन बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इनके क्या होते हैं, बाइट दो फैंग होते हैं। तो पॉइजनस स्नेक की कंडीशन में कैसे दिखेंगे आपको बाइट मार्क के निशान, ऐसे दिखेंगे। जैसे कि इसमें दो फैंस बड़े बड़े थे तो उनके मार्क दिखेंगे, और टीथ हो भी सकते हैं और नहीं भी, स्मॉल टीथ। इसके बाद नॉन वेनेमस में आपको ऐसा मार्क दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इसलिए ऐसा दिखा है क्योंकि इसके मल्टीपल टीथ हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दो फैंस हैं बड़े बड़े और छोटे छोटे टीथ हो भी सकते हैं, जैसे ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी। एक और बात, इसके साथ साथ इस फोटो में अपने को क्या दिख रही, आई में राउंडेड प्यूपिल दिख रही, तो हम कह देंगे भाई ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। आगे हम स्कैल्प की बात करते हैं, जो कि डिस्टल टू एनल प्लेट। जैसे कि हम सांप, ये हम एनल प्लेट की बात हम जब स्नेक डेड होगा तब देखेंगे। जैसे स्नेक डेड है तो उसको पलट के देख लेंगे तो हमें एनाल कैनाल दिखेगी। अगर एनाल कैनाल के नीचे आपको सिंगल रो दिखेगी तो वह पॉइजनस स्नेक है। और अगर आपको डबल रो दिखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और डेड होगा सांप तब देख सकते हो आप। जैसे कि एनल प्लेट है, इसके नीचे अगर आपको डबल रो दिख रही है तो आप कह देना कि ये नॉन पॉइजनस है। अगर सिंगल रो दिख रही है तो ये पॉइजनस स्नेक है। जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है, ये एनल प्लेट है, इसके साथ डबल रो दिख रही है तो अपन कह देंगे ये नॉन पॉइजनस है, तथा सिंगल रो दिख रही है तो ये पॉइजनस स्नेक है। इसके बाद हमें हेड शेप ऑफ हेड के शेप की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैक्सिमम जो पॉइजनस स्नेक होते हैं ना, उसका जो स्नोट, जो उनका स्नोट होता है ना, वो पॉइंटेड होता है। ये स्नोट जैसे कि आगे की जो ठुड्डी दिख रही है ना, वो पॉइंटेड होती है, थोड़ी सी पॉइंटेड होती है, जैसे ऐसा ये पॉइंटेड दिख रही है आपको, है ना। उसके बाद जो नॉन पॉइजनस होते हैं ना, उनकी जो ठुड्डी बोले तो स्नोट होती है ना, वो राउंडेड होती है, जैसे इस पिक्चर में दिखाई गई। इसके बाद हम नेक की बात करते हैं। हेड इनका ट्राइंगुलर होता है, जैसे कि ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, और इनका इलेक्ट्रिकल दिख रहा है। ये फोटो में दिखाया गया है, हेड ट्राइंगल हो सकता है, इनका इलेक्ट्रिकल होता है। इसका जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर किसी भी पॉइजनस स्नेक को देखेंगे अपन तो उसका नेक है ना वह कॉन्स्ट्रिक्टेड मिलेगा, मतलब कि नेक कॉन्स्ट्रिक्टेड मिलेगा। जैसे हम फोटो में देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से ये सांप आया तो इसका नेक है ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन पाया जाएगा, तो वो पॉइजनस स्नेक है। और कॉन्ट्रेक्शन किस में नहीं पाया जाएगा, नॉन वेनेमस बोले तो जो जहरीला सांप नहीं है उसमें कॉन्ट्रेक्शन नहीं पाया जाएगा। इसके बाद हम कुछ नॉर्मल फीचर जैसे कि कलर की बात करते हैं। जैसे कि जो पॉइजनस स्नेक होते हैं वे बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत चमकीले बहुत होते हैं, और जो नॉन पॉइजनस होते हैं वो डल होते हैं। उसके बाद हम पॉइजन ग्लैंड की बात करेंगे, तो जो पॉइजन ग्लैंड बोले तो वेनमस में वेनम बनाएगा तो उसमें पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो नॉन वेनमस है उसमें एब्सेंट रहती है। इसके बाद आई की बात कर लेते हैं। तो आई में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि पॉइजनस स्नेक की जो आई है उसका प्यूपिल आपको कैसे दिखेगा, इलेप्टिकल दिखाया गया है। जैसे कि ये वाइपर दिख रहा है, इसमें इलेक्ट्रिकल आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल दिख रहा है। मतलब पॉइजनस स्नेक है उनके प्यूपिल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि ये कोबरा है जिसका प्यूपिल आपको कैसा दिख रहा है, राउंडेड दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, पॉइजनस स्नेक है। और इसे कैसे पहचान सकते थे अपन, 1 2 3 सुपरा लेवल थर्ड आई को टच कर रहा है जो कि बड़ा है, तो हम कह देंगे ये पॉइजनस स्नेक है और ये कोबरा है।
और जैसे कि जो नॉन पॉइजनस स्नेक है, जैसे कि ये रेड स्नेक दिखाया गया है, इसमें क्या होती है, राउंडेड प्यूपिल होती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, राउंडेड प्यूपिल होती है और ये लोकेटेड कहाँ है, जो आई के ये सेंटर में लोकेटेड होती है। अब अपने को कोबरा से कंफ्यूजन होगा तो हम क्या जोड़ेंगे, 1 2 3 4, क्या इसका बड़ा है का फोर्थ लेवियल थर्ड लेवियल बड़ा है क्या, नहीं है, तो हम कहेंगे कोबरा नहीं है, नॉन पॉइजनस स्नेक रेड है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे कोबरा दिखाया गया है, तो इसकी क्या देखी, एक्सेप्शन था, इसकी आई कैसी होती है, राउंडेड होती है, प्यूपिल राउंडेड होती है। और इसका हमने कैसे पहचाना, इसका थर्ड लेबिया देख रहा, सुपरा लेबिया जो कि बड़ा है, आई को टच करता है, तो ये पॉइजनस स्नेक का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद हम ये देख रहे हैं, ये कुंग कोबरा है, इसमें क्या है, जो बेली के स्कैल्प थे उसके इंटायर बेली को कवर कर रहे हैं, और हमने देखा इसकी आई राउंडेड और थर्ड जो स्कैल्प है वह कवर कर रहा है, टच कर रहा है आई को, और बड़ा होता है, ये किंग कोबरा होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं ये जो कि एक पॉइजनस स्नेक है। इसके बाद ये रेसल्स वाइपर देख लेते हैं, ये भी पॉइजनस स्नेक है। ये हमेशा क्या है, ऐसे ये इनमें कुंडली बना के बैठा रहता है और पेचेस पाए जाते हैं, ये है रेसल्स वाइपर। इसके बाद क्या है, ये कोरल स्नेक, ये कोरल स्नेक भी क्या है, अपना पॉइजनस स्नेक है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये कॉमन क्रेथ, इसमें अल्टरनेट बेंड पाए जाते हैं, कॉमन क्रेथ। और हमने इसका क्या देखा था, इंफ्रा लेवियल देखा था, फोर्थ वाला क्या था, बड़ा था। इसके बाद हम देख लेते हैं ये सी स्नेक, जो सी स्नेक है हमने डायरेक्ट देखी फ्लेट, क्या है इसकी टेल, अरे ये तो पॉइजनस स्नेक है, फ्लेट टेल है, 100% पॉइजनस। इसके बाद क्या देख लेते हैं हम, जैसे कि ये पाइथन है, इसमें क्या था, बेली पे स्केल पे देखे तो मिड वाला क्या था, लार्ज था, और साइड वाले क्या स्मॉल थे, तो ये क्या है, नॉन पॉइजनस स्नेक है, जैसे कि पाइथन। इसके बाद क्या हो जाएगा अपना, इसके बाद ये रेड स्नेक, अभी बात करी थी, इसकी आई राउंडेड दिख रही है, छोटे छोटे स्केल्प पे, रेड स्नेक, ये भी नॉन पॉइजनस स्नेक है। इसके बाद क्या है, ये ब्लाइंड स्नेक है, इसमें दिख रहा है छोटे छोटे स्कैल्प दिख रहे हैं, और ये तो पहचान में आ जाएगा ब्लाइंड स्नेक। और इसकी आई कैसी दिख रही है, राउंडेड दिख रही है, क्योंकि होती है नॉन पॉइजनस की। इसके बाद ये दिख रहा है सैंडबो, ये भी क्या है, नॉन पॉइजनस स्नेक। इसके बाद हमने देखा ये क्या है अपना, ये इलेप्टिकल प्यूपिल दिख रहा है, तो ये हमारा पॉइजनस स्नेक होगा। इसके बाद ये पिट वाइपर, पिट पाया जाएगा तो पिट वाइपर, ये भी पॉइजनस स्नेक होगा। तो ये होगा हमारे डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। थैंक यू।